हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप तो सब बच्चे कम टाइम रहने की वजह से अपनी अपनी स्टडी में बिजी होंगे। चलिए कोई नहीं, आपकी 3 महीने की मेहनत है और जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, इससे पहले के रिजल्ट कोई नहीं देखता 6 ईयर तक। आपके रिजल्ट 10th का कैसा है, 12th का कैसा है, ये सब आगे काम आता है। तो बनाइए मेहनत से अच्छे रिजल्ट, ठीक है? और मेहनत करिए बढ़िया करके। हाँ, तो मैं आपको बता दूं आज मैं करने क्या जा रही हूँ। चलो पढ़ाई करते हैं, अब फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम पढ़ा रहे थे आपको इंडिगो चैप्टर, और थोड़ा मैं लेट हो गई। कुछ वजह ऐसी अपनी प्रॉब्लम में थी कि मैं इंडिगो का वो थोड़ा लेट लाई हूँ। थर्ड पार्ट, ये आपका लास्ट पार्ट है इंडिगो का। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ, ये इंडिगो के सारे पॉइंट आपको नोट कर लीजिए। और ये सारे पॉइंट ही आपकी हेल्प करेंगे इतने बड़े चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे, आप लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं। आपको समरी पूछा जाए तो फिर बिल्कुल ही ऐसे रख दीजिएगा। और इजी भी हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से चीजें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। माइंड में रखना हमें थोड़ा इजी होता है बच्चों। तो सुनो, मैंने आपको 16 पॉइंट तक ये करा दिया था कि ये हो गया था हमारा कि गांधी जी वॉज आस्क्ड टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज पहला पार्ट और उसका सेकंड पार्ट दोनों देखिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम 17 वाले पॉइंट से लेते हैं। गांधी जी से कहा गया था कि आप अगले दिन आइएगा, न्यायालय में उपस्थित होइएगा, क्योंकि कोई ब्रिटिश ऑफिसर है, उन्होंने गांधी जी को बुलवाया था ये देखने के लिए कि सब चल क्या रहा है और गांधी जी यहाँ क्यों आए हैं। इन सब बातों का डिस्कशन करने के लिए गांधी जी को कोर्ट बुलाया गया था। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट, थाउजेंड माने हजारों, पीजेंट माने किसान, हेल्ड ए डेमोन्स्ट्रेशन अराउंड द कोर्ट हाउस। जैसे पता लगा गांधी जी को बुलाया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जाके जमा हो गए, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करने लगे। किसके? कोर्ट हाउस के बाहरी। यानी जिस न्यायालय में गांधी जी को अपीयर होने के लिए बोला गया था, वहीं पर कोर्ट हाउस के आसपास सारे किसान जमा हो गए जाके। एक भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि इससे पहले चंपारण में लोग डरे रहते थे, कभी इतने लोग इकट्ठे भी नहीं हुए थे। आज एक हुजूम उमड़ पड़ा था, ठीक है? तो वाकई एक परिवर्तन आ रहा था। तो द अथॉरिटीज वर हेल्पलेस। अब जितने भी ऑफिसर लोग थे वो हेल्पलेस हो गए इतनी भीड़ देखकर। गांधी जी को ही मदद करनी पड़ गई रेगुलेट द क्राउड, भीड़ को संभालने में। यानी कि अंग्रेजों ने गांधी जी की मदद मांगी कि भाई ये तो बहुत जनता इकट्ठी हो गई। अंग्रेजों के मन में डर भी बैठ गया था कि इससे पहले कभी भी चंपारण में ऐसी भीड़ नहीं देखी थी, और इरादे भी नेक नहीं लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी हम पे आती, कहीं हम पे आक्रमण ना हो जाए। द गवर्नमेंट वांटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल। सरकार अब ये चाहती थी कि क्यों ना हम इस मुकदमे को पोस्टपोन कर दें, अभी स्थगित कर दें। लेकिन गांधी जी ने विरोध किया कि भाई अब डिले मत कीजिए, जो डिसीजन लेना है आप ले लीजिए। ही रिस्पेक्टेड द लॉ, क्योंकि गांधी जी में एक अच्छी आदत ये थी भाई, वो कानून का पालन करते थे। बट कुड नॉट इग्नोर द वॉइस ऑफ हिज कंसेंस। कंसेंस अंतरात्मा की आवाज। लेकिन ये नहीं है कि उनकी अंतरात्मा की आवाज उन्हें कुछ करने की प्रेरणा दे रही है, उसको दबा जाए अंग्रेजों के डर से। कानून का पालन करना एक अपनी जगह है, पर उनका अंतरात्मा की जो आवाज है वो उन्हें बता रही है क्या करना है। इट कंपेल्ड हिम, उस आवाज ने गांधी जी को मजबूर किया इन गरीब किसानों के केस को लड़ा जाए, इन गरीब किसानों के केस में सुधार लाया जाए। ऑल द लॉयर्स ऑफ बिहार, बिहार में जितने वकील थे, इंक्लूडिंग इसमें बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही है जो हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे फ्री इंडिया के। डिसाइडेड टू गो टू जेल, ये लोग भी आ गए, बहुत सारे वकील आ गए, सबने निर्णय लिया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, कि अब वो गांधी जी के साथ जेल भरेंगे जाके। सब जेल में अपने आप की गिरफ्तारी दे रहे थे। और जैसे ही उन्होंने ये देखा गांधी जी ने कि अरे असंख्य किसान इकट्ठे हो गए हैं, सारे लॉयर भी आ गए हैं, आज इन अंग्रेजों के खिलाफ सब खड़े हुए हैं, पहली बार इन्हें हिम्मत जुटाई है अपने अन्याय के खिलाफ खड़े होने की। तो गांधी जी ने कहा खुशी से, द बैटल ऑफ चंपारण इज बॉर्न। अभी चाहे स्टार्ट हुई नहीं लड़ाई, लेकिन हम इस युद्ध को जीत गए। चंपारण की लड़ाई हमने अब जीत ली है, क्योंकि वो समझ गए जो डर था मैंने वो खत्म कर दिया लोगों के बीच, तो अब हमारी जीत है।
सिविल डिसओबीडियंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। सिविल डिसओबीडियंस हैड टर्म्स हाँ, सेवरल डेज लेटर, और कई दिनों के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी ये ऑर्डर दिया कि भाई केस को बंद कर दिया जाए। और पहली बार सबने अवज्ञा आंदोलन जीत गया, पहली बार भारत में। गांधी ने जी ने इस आंदोलन को यहाँ से स्टार्ट किया था, बड़े लेवल पे बाद में भी चलाया था सबने अवज्ञा आंदोलन। ये पहले था कि सविनय मतलब हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं गांधी जी, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार नहीं चलाए उन्होंने। उन्होंने कहा, निवेदन करा था कि हम आपकी किसी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और विरोध करेंगे आपके किए गए अन्याय का। इसकी जीत हो गई थी पहली बार भारत में। गांधी जी मेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मिलकर आए टू टेक अप द कॉज ऑफ पुअर पीजेंट, और उन्हें बताने गए क्या कारण है इन गरीब किसानों का दुख का चंपारण में। एन इंक्वायरी कमीशन वॉज सेटअप। तभी क्या हुआ बच्चों, ये देखते हैं यहाँ से, एक इंक्वायरी कमीशन मतलब एक जांच पड़ताल वाला आयोग बनाया गया पूरे मुद्दे को देखने के लिए कि चंपारण में विवाद कहां से किस प्रकार चल रहा है। गांधी जी वांटेड दैट, गांधी जी अब ये चाहते थे कि 50% ऑफ मनी पेड टू द लैंडलॉर्ड। गांधी जी ने बीच का डिसीजन लिया, जब गांधी जी पे छोड़ा गया कि आप बताइए अब हमें क्या करना है, तो ब्रिटिशर से गांधी जी ने मांग करी कि आप जमींदारों को उनका 50% सॉरी लौटा दे, शेयर क्रॉपर माने बटाईदार किसानों को, यानी जिनकी भूमि तुमने चुनी थी और जिन पे तुमने नील की खेती करी थी उनको 50% वापस दिया जाए। द लैंडलॉर्ड ऑफर्ड टू गिव, और जो ब्रिटिश जमींदार थे, जो ब्रिटिश के अधीन जमींदार थे, उन्होंने कहा हम केवल 25% दे पाएंगे। हालांकि वो डर रहे थे कि गांधी जी इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्री 25% के लिए निवेदन किया। गांधी जी अग्रीड, गांधी जी सहमत हो गए 25% के लिए, और मुद्दा यहीं पे समाप्त हो गया। चंपारण आंदोलन की जीत हुई थी। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन इतिहास में भी काफी पॉपुलर है। A new social value was created, क्योंकि समाज में एक नया महत्व का जन्म लिया था गांधी जी के द्वारा और उनके फॉलोअर के द्वारा चंपारण में। यानी चंपारण में एक नई सामाजिक व्यवस्था लागू हो गई थी। बहुत से ज्यादा गांधी जी ने वहां पे सुधार भी किए थे, और उनकी वाइफ कस्तूरबा भी आई थी, और भी बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने आके ये पाठ पढ़ाया था कि स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। और और जो सॉरी चंपारण में बीमारियां फैलती थी, वहां पे डॉक्टर के इलाज विलाज की व्यवस्था की गई, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई। बाद में गांधी जी ने सामाजिक सुधार भी किए थे। गांधी जी वांटेड इंडियंस टू कैरी देयर स्ट्रगल इन देयर ओन स्ट्रेंथ। गांधी जी अब चाहते थे कि भारतीय अपना संघर्ष अपनी शक्ति पे लड़े, किसी दूसरे पे डिपेंड होकर लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अगर हमें अपने अन्याय के खिलाफ खुद लड़ना है, ठीक है, तो हमें खुद की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। लॉयर्स वांटेड सीएफ एंड्रू। इसके बाद जो वकील थे वो ये चाहते थे कि सीएफ एंड्रू जो है चंपारण में रुके हुए हैं और वो उनकी मदद करें। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, लेकिन ये गांधी जी को बहुत मानता था। ये कहते हैं कहीं गांधी जी को राजनीतिक गुरु, वो ये अपना राजनीतिक वो भी मानता था, इनको मार्गदर्शन। गांधी जी ने जब सब लोगों ने कहा कि सीएफ एंड्रूज आपकी बहुत मदद कर देंगे, मतलब एक है अंग्रेज लेकिन आपकी तरफ उनका झुकाव है, तो आप एक कीजिए, इनकी मदद लीजिए। लेकिन गांधी जी ने विरोध कर दिया, हमें किसी अंग्रेजी बंदे की, अंग्रेजी हुकूमत से जुड़े बंदे की मदद नहीं लेना, चाहे वो हमारा फेवर ही क्यों ना कर रहा हो। He did not want the help of Englishman. वो किसी अंग्रेज की मदद चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो अपने भारतीय स्ट्रगल, भारत का संघर्ष लड़ना था आजादी के लिए। और इस प्रकार गांधी जी ने सबको आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया, सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया सबको, और कहा कि आप लोग सामाजिक आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनिएगा, ना ही राजनीतिक स्वतंत्रता जरूरी है, इसके अलावा समाज को चलाए रखने के लिए सामाजिक विकास भी जरूरी है। इसीलिए गांधी जी ने वहां पे कई मतलब स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था करी, हॉस्पिटल की भी व्यवस्था करी, और वहां बहुत गंदगी थी वो सबको भी मतलब सफाई से रहने का पाठ भी पढ़ाया, और आश्रम के भी कार्य वो यहीं से डील करते रहते थे। तो बच्चों ये था मेरा इंडिगो का कंक्लूडिंग वाला पार्ट। ठीक है, अब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एनिमी वाला चैप्टर। देखिए धीरे धीरे कई चैप्टर हो गए आपके, आपका लास्ट लेसन हो गया, लॉस स्प्रिंग भी हो गया, डीप वाटर भी हो गया, और आपका रेड ट्रिप हो गया, इंडिगो भी हो गया।
अब आपका होने वाला है एनिमी। देखिए मैंने धीरे धीरे सबके फैक्ट आपको लिखा दिए, इन फैक्ट को आप याद करके बार बार रिवाइज कीजिए। मैं मीनिंग भी बताती हूँ, अगर मीनिंग आपको टफ लगती हो ना तो तुरंत आप नोट भी कर लेना, दोबारा वीडियो एक बार चला के देख लेना, ठीक है। और इसके पहले और दूसरे पार्ट देखने के बाद ही इस पॉइंट को नोट करिएगा, तभी आपकी क्रम से नोट हो जाएंगे। चलिए ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका इंडिगो। थैंक यू बच्चों देखने के लिए चैप्टर। और वीडियो को क्या करना है, आपको वही करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। आप कमेंट में तो कुछ बताते नहीं है, हमें लग रहा हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपसे भी तो हमें कोई रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए तभी हम आगे की वीडियो भी लेकर आएंगे। ओके, और बताइए आपको मेरी वीडियो से कितना फायदा होगा।